संतों महात्माओं का जीवन संसार की भलाई के लिए होता है व उनके मन में सदा सबके मंगल की कामना रहती है। ऐसे में 45 से 47 डिग्री की गर्मी में श्री श्री 108 श्री स्वामी सुखदेवानंद महाराज ने पूरे विश्व की मंगल कामना हेतु 31 धुनों में 21 दिनों की तपस्या की, जो बेहद सराहनीय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने निकटवर्ती गांव हिंदवान में गो सेवार्थ आश्रम व गुरु गोरखनाथ अखाड़ा में 21वें दिन तपस्या समापन के अवसर पर उपस्थित गांव वासियों व श्रद्धालुओं के बीच बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आश्रम में स्थित मंदिर में धुनों में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक पारी के अपने अनुभव भी इस दौरान मीडिया से साझा किए। देखो, हम राजनीतिक आदमी हैं, हमारे को कोई बुलाए और हम ना आए, ये हमारे को अच्छा नहीं लगता। कोई ना बुलाए तो अच्छा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो मेरी शक्ल देख के ये मत लगाओ कि एक तो देखो, इतनी लंबी पारी, जो आदमी 50 साल की राजनीति की, और 25 साल के को तो मेरे को इलेक्शन लड़ना था, तो 25 साल से लेकर अब 2022 में 50 हो गए। तो इसलिए कभी तो ये लगता है ना कि भाई अब, और मैंने इसकी बाकायदा डिक्लेरेशन घोषणा भी की है आज से 2 साल पहले कि अब मेरा बेटा राजनीति में है, मैं चुनावी राजनीति नहीं करती, मैंने पहले बोला हुआ है। लेकिन राजनीति का जो अगर व्याख्या, उसकी डेफिनेशन है, तो वो ये है कि कभी राजनीतिक आदमी रिटायर तो होता नहीं, तो अपनी राजनीति में लोगों को अब एक नई दिशा देने की बात जो मैंने शुरू की है, इसका बेसिक बात यही है कि इस देश को आज़ादी के बाद जो समस्याएं उस समय की थी, वो आज भी यूँ की यूँ खड़ी हैं। उनमें ये हो के कुछ सुधार हुए हैं, ये तो कोई नहीं मानेगा कि नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे गरीबी है, भ्रष्टाचार है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं, गुणवत्ता से भरपूर शिक्षा हो वो नहीं, और स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी एक बहुत बड़ा बात है जिसके कि हमारे देश को उसमें बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य सेवाओं में भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए। और इसी प्रकार से जो दूसरी जो चीज़ें हैं, वो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो नेशनल हाईवे, सड़कें, एयरपोर्ट, ये सब ठीक है, लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह जी की ये नरसिम्हा राव जी की जो सरकार बनी, उसमें मनमोहन सिंह जी उस टाइम के उनके एक किस्म से फाइनेंस मिनिस्टर लगा लो, या उनका अपना एक रोल रहा, और उस समय एक नई शुरुआत हुई थी आर्थिक सुधारों की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। उसका मतलब ये था कि इस देश में जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो गरीबी से जुड़ी हुई हैं, और उसको ख़त्म करने में हम इंटरनेशनली, विश्व स्तर पे अपनी इकोनॉमी को एक लेवल पे लेके जाएं। 32 साल हो गए उन चीज़ों को। 32 साल में ये ठीक है कि हमने बहुत तरक्की की है, हमारी आर्थिक जो एक बेस है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ उद्योग और ट्रेड से नहीं नापना चाहिए हमारे को। उद्योग और ट्रेड में तो विकास हुआ जो, वो ठीक है, उसमें कोई दो तरह के ख्याल नहीं, लेकिन गरीब जो है और खेती, ये दो ऐसे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, 62-63% पॉपुलेशन आज भी इस देश में जो खेती से और खेती के अलाइड जो है, चाहे वो ये जैसे डेयरी है, और इनमें गरीबी बढ़ी है, ना कि गरीबी ख़त्म होने को या गरीबी कम हुई। और
आज ये साबित हो गया कि इस देश में ये कहा जाता है कि हर 36 घंटे में 1 करोड़पति बनता है, और दूसरी तरफ 36 घंटे में गरीबी रेखा को पार करके नीचे कितने जा रहे हैं जो ऊपर आए थे। ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए है कि कमेरे वर्ग को और किसान को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता। पूरा हिस्से का मतलब ये नहीं है कि उनको खुश कर दें कि लो भाई अब गेहूँ का भाव 2100 है, अगले साल 2200 कर देंगे, उससे अगले साल 2400 कर देंगे। नहीं, दे वांट क्वांटम जंप। उनको एक ऐसा एक बार तो ऐसा जंप मिले जिससे कि उनकी एकदम आर्थिक दिशा में सुधार हो। और यही बात जो डेली काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं और कितने इतने ऐसे उद्योग धंधों में लोग लगे हुए हैं, उनकी भी जो सेवाएं जिस प्रकार से दी जाती हैं वो भी उनको मिलता कुछ नहीं। मैं आज से 12-15 साल पहले सोनिया गांधी जी के साथ रोड शो में गया था। वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जगह उन्होंने गाड़ी रुकवाई और गन्ने के खेत में औरतें गन्ना छील रही थी। तो मेरे को कहने लगी पूछो इनसे कि इनको कितना पगार मिलता है। तो मैं हैरान हो गया। उस औरत ने कहा जी 20 रुपये। यानी इस देश में गरीब का हिस्सा कहाँ है? इस देश में किसान का हिस्सा कहाँ है? वो मैंने बताया आपको कि 200 रुपये का एक कप कॉफ़ी और उसमें किसान को 2 रुपये 37 पैसे मिले। ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये उस इंग्लैंड वाले की कैलकुलेशन है। और देवेंद्र शर्मा जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, हमारे हरियाणा पंजाब के बारे में बहुत लिखते हैं, उन्होंने एक सेमिनार में हमारे से ये बात कही। तो ये जो आर्थिक तौर पे इनइक्वलिटी है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सत्ता में कोई भी हो, लेकिन इस चैलेंज को कोई अगर बीट नहीं करेगा तो देश बेशक चंद आदमी बड़े करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। जी अब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो गया, ये 6 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, लेकिन वो जो करोड़ों लोग गरीबी में जूझ रहे हैं उनका जीवन स्तर नहीं उठा। इसलिए इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उनको दोबारा से गवर्नमेंट को चाहिए कि दोबारा से देखे कि वैसे तो बात हम करते हैं कि अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी को उठाना है, अंतिम छोर पे तो करोड़ों हैं और उनको बूस्टर चाहिए। बूस्टर ऐसे नहीं है कि इंक्रीमेंटल उनकी सैलरी में इंक्रीज़ हो, इंक्रीमेंटल किसान की एमएसपी पे इंक्रीज़ हो, इससे समस्या का समाधान होगा।